बजट 2023-24 का दिन धीरे धीरे करीब आ रहा है और इसी के साथ इनकम टैक्स से जुड़ी एक्टिविटीज भी शुरू हो चुकी हैं। ऑफिसेज में एम्प्लॉय से इन्वेस्टमेंट प्रूफ मांगे जा रहे हैं और इसी इन्वेस्टमेंट प्रूफ से डिसाइड होगा कि आपकी सैलरी नेक्स्ट मंथ पूरी आएगी या फिर डिडक्ट होकर आपके हाथ में मिलेगी। क्योंकि अगर आपने टैक्स सेविंग का प्रूफ नहीं जमा किया तो सैलरी इनकम टैक्स काटकर आपको दी जाएगी। इन्वेस्टमेंट प्रूफ का मतलब है कि आपने कहां इन्वेस्टमेंट किया है, अपने इनकम में से उसका प्रूफ आपको सबमिट करना होता है। एम्प्लॉइज को पहले अपने ऑफिसेज में ये इन्फॉर्मेशन देनी होती है कि वो कहां इन्वेस्ट कर रहे हैं और जनवरी में इसका प्रूफ मांगा जाता है। हाय, दिस इज भावना एंड यू आर वाचिंग गुड रिटर्न्स। चलिए अब डिटेल में इसको डिस्कस करते हैं। अंडर सेक्शन 80C ऑफ इनकम टैक्स आप 1.5 लाख रुपए तक के इन्वेस्ट पर टैक्स छूट ले सकते हैं। यानी इस सेक्शन 80C के अंडर आप अलग अलग तरह के इन्वेस्टमेंट कर अपनी कुल टैक्सेबल इनकम में से 1.5 लाख रुपए कम करवा सकते हैं। अब आपको ये बताएंगे कि टैक्स सेविंग प्रोडक्ट्स कौन कौन से होते हैं और अलग अलग सेक्शन के जरिए इसे हम समझने की भी कोशिश करेंगे। लेकिन शुरुआत हम लोग 80C से कर लेते हैं क्योंकि 80C सबसे ज्यादा पॉपुलर है। तो 80C कवर्स चिल्ड्रंस ट्यूशन फीस, लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम एंड प्रिंसिपल पोर्शन ऑफ होम लोन। यहाँ आप 1.5 लाख रुपए तक कम करा सकते हैं। टैक्स बचाने के लिए सेक्शन 80C के अंडर म्यूचुअल फंड्स के टैक्स फंड, ELSS, बैंक की चेक सेविंग फिक्स्ड डिपॉजिट स्कीम, NPS, PPF, लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी, नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट और पोस्ट ऑफिस की सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम में इन्वेस्ट आप कर सकते हैं। 2 बच्चों की ट्यूशन फीस पर भी आपको टैक्स में छूट मिल सकती है। जैसे मैंने आपको बताया, इसके लिए आपको स्कूल की तरफ से जारी फीस का सर्टिफिकेट आपको जमा करना पड़ता है। नेक्स्ट है ATD। ATD में आप 1 लाख रुपए तक की छूट पा सकते हैं। इसमें होगा हेल्थ इंश्योरेंस प्रीमियम एंड प्रिवेंटिव हेल्थ चेकअप्स। हम जानते हैं कि आजकल मेडिकल इंश्योरेंस कितना ज्यादा जरूरी हो गया है। अपनी कमाई के मुताबिक आप अपने और फैमिली के लिए मेडिकल इंश्योरेंस खरीदें। सेक्शन 80D के अंडर 1 लाख रुपए तक बचाए जा सकते हैं। अगर आपकी उम्र 60 साल से कम है तो आप इस सेक्शन के अंडर खुद का, लाइफ पार्टनर का और बच्चों का प्रीमियम देकर 25,000 रुपए तक की छूट पा सकते हैं। जिनकी उम्र 60 साल से ज्यादा है वो सेक्शन 80D के अंडर 50,000 रुपए तक की कटौती करवा सकते हैं, इतना क्लेम कर सकते हैं। वहीं अगर टैक्स पेयर और उनके पेरेंट्स दोनों की ही एज 60 साल से ऊपर है तो 1 लाख रुपए तक की कटौती का क्लेम आप कर सकते हैं। नेक्स्ट है 80DD एंड 80DDB विच कवर मेडिकल ट्रीटमेंट ऑफ डिसेबल्ड डिपेंडेंट्स एंड मेडिकल एक्सपेंडिचर ऑफ क्रिटिकल डिजीजेस। अब एक एक करके इसको समझते हैं। देखिए, सेक्शन 80DD के अंडर 1.25 लाख रुपीस तक आप सेव कर सकते हैं। अगर आपके फैमिली में कोई डिफरेंटली एबल्ड है तो उनके ट्रीटमेंट पर होने वाले खर्च पर इस सेक्शन के अंडर बेनिफिट लिया जा सकता है। स्पाउस हो गया, पेरेंट्स, ब्रदर, सिस्टर में अगर कोई भी डिफरेंटली एबल्ड है तो ट्रीटमेंट पर 1.25 लाख रुपीस तक आप टैक्स में छूट आपको मिल जाएगी। डिसेबिलिटी की कंडीशन में 75,000 रुपीज और सीवियर डिसेबिलिटी कंडीशन में 1.25 लाख तक टैक्स बेनिफिट आपको मिल जाएगा। कुछ बीमारियों का ट्रीटमेंट करवाने पर आपको सेक्शन 80DDB के अंडर डिडक्शन का बेनिफिट मिलता है जिसकी लिमिट 1 लाख रुपए तक है। इसका फायदा सेल्फ, स्पाउस, चिल्ड्रन, पेरेंट्स और ब्रदर सिस्टर के ट्रीटमेंट पर मिलता है। वैसे इसकी लिमिट 40,000 की होती है जिनका ट्रीटमेंट हो रहा है। अगर वो 60 साल से ज्यादा के होते हैं तो 1 लाख रुपए तक की टैक्स में छूट मिल जाती है। अब है सेक्शन 80U। अगर आप हादसे का शिकार हो जाते हैं जिसके कारण परमानेंट डिसेबिलिटी हो जाती है तो इन मामलों में सेक्शन 80U के अंडर 1.25 लाख रुपीस तक बचाए जा सकते हैं। डिसेबिलिटी के मामलों में इसकी लिमिट 75,000 रुपीस है और सीवियर डिसेबिलिटी के मामले में 1.25 लाख रुपीस का डिडक्शन उठाया जा सकता है। एंड देन 80E। 80E कवर्स इंटरेस्ट ऑन लोन फॉर हायर एजुकेशन। अगर टैक्स पेयर ने खुद एजुकेशन लोन लिया हो या फिर स्पाउस का या फिर बच्चों के नाम पर ये लोन अगर लिया हो तो सेक्शन 80E के अंडर डिडक्शन का बेनिफिट मिलता है। इसका बेनिफिट अगले 8 सालों तक उठाया जा सकता है। इसकी कोई अपर लिमिट नहीं होती। एजुकेशन लोन की जो EMI होती है उसके इंटरेस्ट पार्ट पर डिडक्शन का बेनिफिट मिलता है। अब एक और सेक्शन है जो है 80GG। सैलरीड लोगों को जो रेंटेड हाउस में रहते हैं वो हाउस रेंट अलाउंस के जरिए अपने ऊपर से टैक्स के बोझ को कम कर सकते हैं। देखिए, सेक्शन 80GG के अंडर सालाना 60,000 रुपए मीन्स 5,000 रुपीज पर मंथ की मैक्सिमम छूट मिल जाती है। इसके अलावा और भी सेक्शंस होते हैं जिनके अंडर आपको टैक्स में
छूट मिल जाती है। वैसे अगर आप किसी साल अलग अलग तरह के इन्वेस्टमेंट पर टैक्स छूट क्लेम करना भूल गए हैं तो बाद में इनकम टैक्स रिटर्न फाइल कर टैक्स एग्जेम्पशन आप क्लेम कर सकते हैं, आपको पैसा वापस मिल जाएगा। अब इसमें जो सबसे ज्यादा जरूरी है वो ये है कि आप जो भी इन्वेस्टमेंट करें मेक श्योर कि आप कैलकुलेशन जरूर करें अपने प्रोडक्ट की। एंड टैक्स सेविंग इन्वेस्टमेंट 3 ब्रॉड पैरामीटर्स पर इवेल्युएट की जा सकती है। फर्स्ट होता है लिक्विडिटी और लॉक इन, सेकेंड होता है रिस्क और थर्ड होता है टैक्सेशन ऑन एक्यूरल एंड ऑन मैच्योरिटी। तो इन सेक्शंस के अंदर टैक्स सेव करें एंड जल्द से जल्द अपने ऑफिस में इन्वेस्टमेंट प्रूफ आप सबमिट कर जरूर कर दें। लेकिन इसके अलावा आप ये भी ध्यान रखिए कि जो भी आप इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं उसकी जो पूरी कैलकुलेशन है वो भी आप जरूर कर लें। सो इस वीडियो में इतना ही। आपको ये वीडियो कैसी लगी हमें कमेंट करके जरूर बताएं। अगर आप इस वीडियो को फेसबुक पर देख रहे हैं तो फेसबुक पेज को लाइक करें और अगर आप हमें यूट्यूब पर देख रहे हैं तो यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। बाय बाय।